गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कन्वेंशनल सोर्सेस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब जो परंपरागत स्रोत हैं उसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, और ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो ये तो थी परंपरागत स्रोत। के बाद आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उनका उपयोग क्यों आवश्यक है इसको हम पढ़ेंगे, और ये क्या है। तो बच्चों, जो जीवाश्मी ईंधन है जो कि परंपरागत स्रोत के क्या थे, आपके ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत थे, उसमें से जो जीवाश्मी ईंधन है उनका जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से क्या हो रहा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। कौन से स्रोतों का? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है इनका अभाव उत्पन्न हो रहा है। और ऐसा अनुभव भी किया जा रहा है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि यदि वर्तमान दर जिस रफ्तार में उनका उपयोग लगातार हो रहा है, तो जो ये सोर्सेस हैं, जो हमारे ईंधन हैं, इनके भंडार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त इनका उपयोग क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ये भंडार हैं, एक तो ये ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा क्या है, इनका उपयोग क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण को भी पैदा करता है। इसलिए क्या है, जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या है, जो नवीकरणीय हैं, रिन्यूएबल हैं, जो क्या है आपकी रिन्यूएबल हैं, इनका उपयोग, इनके उपयोग की आवश्यकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं इनके उपयोग की आवश्यकता क्यों है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो अभी मैंने बताया कि गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या है, नवीकरणीय हैं, तो इसलिए इनका उपयोग की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम सन्स हीट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, या सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। बच्चों, आपने सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश को हम प्रतिदिन महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं उसका। तो जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सेल जो होती है, सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों में से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। और जिन स्थानों में धूप की प्रचुरता होती है वहाँ पर सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है। आप लोग देखते होंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग हम आजकल घरों में भी, हमारे घरों में भी हो रहा है, कुकर के रूप में, सोलर ड्रायर के रूप में, और समुदाय को रोशनी देने के लिए भी, और यातायात संकेतों में भी ये जो सौर ऊर्जा है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि सौर ऊर्जा क्या है। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम सन्स हीट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है आपकी पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। यूजेस ऑफ विंड एनर्जी बाय विंड व्हील्स आर विंड एनर्जी। तो पवन चक्की द्वारा पवन की ऊर्जा का उपयोग पवन ऊर्जा कहलाता है। आप पवन ऊर्जा को समझ रहे होंगे, ये क्या है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल पहले से ही चला आ रहा है। और वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं जो हैं, जो पवन हैं, पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। तो आप समझ रहे हैं इससे भी क्या हो रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों, पवन घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, मीन्स कंटिन्यूसली जो हवा है वो चलती रहती है, वहाँ स्थित पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए,
तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जहाँ की क्या है कंटिन्यू क्या करती हैं, पवन चलती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं। जो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उल्लेखनीय कौन कौन? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, ये क्या है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली occurring radioactive elements like यूरेनियम एंड थोरियम। तो बच्चों आप समझ होंगे कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, और ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। और भारत की अगर बात करें तो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के क्या हैं बड़े बड़े विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में जो पाया जाता है वो केरल के मेनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा है। तो आप समझ रहे होंगे जो परमाणु ऊर्जा है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पर इसके निक्षेप पाए जाते हैं भारत में। और वैसे जो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। तो ये तो थी आपकी परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट है आपकी जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। मीन्स ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। अब जो ताप ऊर्जा है जो कि पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, ये हमने जाना कि क्या है भूतापीय ऊर्जा है। मीन्स पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है तापमान में लगातार वृद्धि होती है। जो तापमान होता है वो बढ़ता जाता है। कभी कभी ये जो तापमान है ये टेम्परेचर है ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होता है। हो सकता है यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। तो इस टेम्परेचर का यूज़ किस लिए किया जा सकता है? ऊर्जा शक्ति उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आपने देखा है कई साल पहले से इनका इस्तेमाल किस किस के लिए किया जाता है? खाना बनाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, नहाने के लिए। तो इन सब चीज़ों इन सब चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जाता है वर्षों से। और यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। इसके बाद सबसे पहला क्या है? विश्व का सबसे भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है आपका यूएसए। और इसके बाद क्या है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो ये तो थी आपकी भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है आपकी ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि जो ऊर्जा ज्वार से उत्पन्न की जाती है उस ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बाँध के निर्माण से किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि समुद्र के किनारे संकरे मुहाने में जो बाँध है, बाँध निर्माण उसमें मुहाने में बाँध का निर्माण किया जाता है और उससे इसका ऊर्जा का विदोहन किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाँध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। तो जो ज्वार आते हैं उच्च ज्वार
जो आते हैं उस समय ज्वारों की जो ऊर्जा होती है, जो उसमें शक्ति होती है, उसका उपयोग बाद में स्थापित जो टरबाइन होती है उसको घुमाने के लिए किया जाता है। और रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि जो रूस और फ्रांस और भारत है, इसमें जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। तो ये तो थी आपकी टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट है बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे, मरे हुए पौधे, जंतुओं के अवशेष, जो जीव जंतु होते हैं उनके अवशेष, पशुओं का गोबर, जो जानवरों का गोबर है, रसोई के अपशिष्ट, जो रसोई से जो भी अपशिष्ट निकलता है को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। और जैविक अवशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से क्या करते हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए करते हैं। साथ ही बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। आप समझ सकते हैं कि बायोगैस से खाना भी पकाते हैं और विद्युत का उत्पादन भी इसके द्वारा होता है। तो ये सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोगैस का इस्तेमाल किस किस चीज़ों के लिए किया जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि ऊर्जा को हम नष्ट ना करें, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। और अभी अगर ये कार्य होगा तो हम करेंगे तो ऊर्जा के भविष्य में हम क्या करें? ऊर्जा को भविष्य के लिए ऊर्जा का जो भविष्य है या ऊर्जा के भविष्य को हम सुनहरा बना सकते हैं। कहने का मतलब है अगर अभी कार्य करें तो ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है, मीन्स ऊर्जा को बचाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आज हमने डिस्कस किया था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो आज के लिए इतना ही। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। आपको उनको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी फेयर कॉपी में करना होगा। और स्पेलिंग्स का ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से उसको करिए, नहीं तो आप रॉन्ग लिखते हैं और रॉन्ग ही आप लर्न भी करते हैं। इसलिए आप गुड हैंडराइटिंग में और स्पेलिंग्स को ध्यान रखते हुए इस वर्क को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।